पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में हम 26वां अध्याय कर रहे हैं और इसमें हम जम्मू द्वीप के अंतर्गत स्थित मेरु पर्वत और अन्य पर्वत आदि के बारे में समझते हुए गंगा मैया के अवतरण के बारे में समझे और वहां पर जो 9 वर्ष हैं, 9 वर्षों में, वर्ष अर्थात भूखंड, ऐसा भूखंड जो राजा प्रियव्रत के रथ चलाने से प्रकट हुआ, जिसने जमीन को अलग अलग भागों में बांटा और वहां पर खड्डे जो पड़े उनसे जो है वो क्या बन गए थे खड्डे? यस, सागर बन गए। सागर बन गए थे। बहुत अच्छा। तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे पढ़ने से पहले कृपया करके हम आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से। हमने इलाव्रत वर्ष देख लिया जिसमें भगवान शिव जी जो है वो संकर्षण की पूजा करते हैं। 1 अरब दुर्गा देवी और उनकी दासियों के साथ में। भद्राश्व वर्ष में भद्रश्रवा जो है हयशीर्ष की आराधना करते हैं और हरि वर्ष में महाराज प्रहलाद नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। उनकी बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं थी, वो हमने देखी। उसमें से 2 प्रार्थनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भगवान हमारे हृदय में जो भी भौतिक इच्छा है उसको नष्ट कर दीजिए, उसका विनाश कर दीजिए। और उस भौतिक इच्छाओं को एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया भौतिक इच्छाओं को? क्या बोला गया? असुर प्रभु जी। यस, असुर। भौतिक इच्छाओं को बोला गया है असुर। ठीक है। फिर हमने देखा अगली प्रार्थना में कि भगवान मैं जो है किसी भी प्रकार से घर, पत्नी, बच्चों, मित्र, संबंधी, धन इत्यादि पर केंद्रित पारिवारिक जीवन के प्रति आकर्षण ना हो, मेरे अंदर उत्पन्न ना हो, मैं कभी इनसे आकर्षित ना हूं। फिर हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि हे भगवान, भगवान के विशुद्ध भक्तों के संग में मनुष्य को उनकी दिव्य लीलाओं को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान की कथा इतनी शक्तिशाली होती है कि केवल उन्हें सुनने से मनुष्य आपका संग प्राप्त कर लेता है। जो भक्त उत्साह पूर्वक भगवान की इन लीलाओं को सुनता है, भगवान अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से उनके हृदय में प्रविष्ट होकर उसके समस्त अनर्थों को धो डालते हैं। इसलिए ऐसा कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो अपने जीवन को पूर्णता प्राप्त करने के लिए भक्तों का संग नहीं करेगा? तो इसमें क्या दर्शाया गया था? किसकी महत्वता दर्शाई गई सुमन माता जी? यस, भक्तों की संगति। भक्तों की संगति। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है। बिना भक्तों की संगति के कितना भी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो उसको ये समझ में आ चुका है कि भक्तों की संगति आवश्यक है। अगर भक्तों की संगति नहीं है तो भगवान की कथा श्रवण करने को नहीं मिलेगी। भगवान की कथा श्रवण करने को नहीं मिलेगी तो भगवान की हम संगति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और संगति नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो भगवान की वो जो दिव्य ध्वनि है वो हमारे कान के माध्यम से कहाँ नहीं पहुंच पाएगी? हृदय में। और हृदय में क्या होते हैं? अनर्थ। वो उनका नाश नहीं हो पाएगा। ठीक है। हाँ, ये सब अंडरलाइन करने वाले थे, कल बता दिया था। फिर हमने केतुमाल वर्ष के बारे में देखा जहां पर श्रीमती लक्ष्मी देवी और भगवान विष्णु हैं। और अगले वर्ष की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सारे वर्षों की जो भी एक एक बात थी वो पढ़ ली थी। रम्यक वर्ष में वैवस्वत मनु अपने अनुयायियों के साथ में मत्स्य मत्स्य भगवान की पूजा करते हैं। और हिरण्मय हिरण्य क्या पढ़ेंगे? हिरणमय वर्ष में अरेमा वहां के अन्य निवासियों के साथ मिलकर भगवान कुर्म की पूजा करते हैं।
और उत्तर कुर्म वर्ष में भूदेवी अन्य निवासियों के साथ मिलकर 12 भगवान की पूजा करती हैं। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी वहां के राजा अरिष्टसेन तथा भगवान का महिमा गान करने वाले गंधर्वों के एक समूह के साथ मिलकर श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। ये सब किसके बारे में समझा हमने? यस, वर्ष के नौ बाद वर्ष ये भोग वर्ष, वर्ष भोग के बारे क्षेत्र में। प्रभु जी। यस, तो इसको इस 9 तरह से वर्षों के बाद 9 वर्षों के बारे में, तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे उत्तर भारत में हमारे खास करके राम जी की पूजा होती है, दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी की पूजा होती है, तो इस तरह से जैसे भारत में ही हम अलग अलग खंड में देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये अलग अलग वर्षों में जो वहाँ के अधिष्ठाता राजा है और वहाँ के अधिष्ठाता जो गणनायक है, वो लोग मिलकर के किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान विष्णु की। अलग अलग जो भी वहाँ के मुख्य देव हैं उनकी पूजा कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा हनुमान जी पूजा कर रहे हैं राम जी की। अच्छा, हमने लोकपाल भी समझे थे, आपको याद है? हर एक लोक में लोकपाल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यस, किसी को कुछ कहना है? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हाँ, अर्यमा कौन है प्रभु जी? कौन बताएगा? अरे माँ कौन होते हैं? हरे कृष्णा। पितृलोक में जो स्वामी है वो अधिमा है। पितृलोक का प्रभु देव। जी अर्यमा बोलते हैं जब पितृलोक के देव। मुनि को जो है वो नारद मुनि को शाप मिला था और वो यमराज थे नारद मुनि, तो वो जो है शापग्रस्त हो गए थे और मतलब एक शूद्र स्त्री के उन्होंने जन्म लिया, तो अर्यमा ने जो है यमराज का पद संभाला था। माता जी बहुत घुमा दिया आपने तो। और ये माँ पितृदेव का देव है। और पितृदेव का देवता है। पितृलोक के वो पितरों हैं का ये देव। अधिष्ठात्री ठीक है, अर्यमा। हरे कृष्णा, कोई बात नहीं। स्वर्ग के एक देव हैं और हमने इनको भगवत गीता के बारे में भगवत गीता में भी पढ़ा था, और अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में ये देवता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। तो हम भारतवर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कल शुरुआत तो कर ली थी। भारतवर्ष में श्री नारद मुनि एवं नारद मुनि अन्य निवासियों के साथ भगवान नर नारायण की पूजा करते हैं। भारत में लोगों का विभाजन उनके सतो रजो और तमो गुणों के आधार पर हुआ है। अगर हम इस भागवत की क्लास में भी हम अपना विभाजन करें तो किस आधार पर हो सकता है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के आधार पर। तो उसी तरह से पूरे भारतवर्ष में जितने लोग हैं उन सब का विभाजन इन तीनों गुणों के आधार पर हुआ है। इसलिए वहां कुछ लोग महापुरुषों के रूप में, कुछ सामान्य मनुष्य के रूप में और कुछ अत्यंत निकृष्ट एवं निम्न रूप में जन्म लेते हैं। इसका कारण यह है कि भारतवर्ष में व्यक्ति ठीक अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। अनेकानेक जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वहां उसे शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है। देखो ये लिखा हुआ मिल गया ना, हम कल भी पढ़े थे इसको। अगर हम पुण्य कर्म किए हैं, इस बात को अच्छे से समझ लेना आप। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? मैं जोधपुर में प्रचार करता हूँ और वहां पर रामावतार जी वहां रहते हैं, ठीक है? और वहां पर ये फेमस है किस चीज के लिए? पुण्य कर्म करने के लिए, कि भाई कोई गौ सेवा हो, कोई गरीबों की पढ़ाई करानी हो, कुछ करना हो, और कुछ लड़कियों की शादी करवानी हो, सामूहिक विवाह करना हो, तो इसके लिए फेमस है। मैं जोधपुर में प्रचार करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुझे वहां पर जमीन खरीदनी है या जमीन लेनी है मंदिर के लिए, या मुझे जो है वहां पर मंदिर बनाना है, तो सबसे पहले मैं कौन से लोगों के पास जाऊंगा? बताओ। जो पुण्य कर्म करते हैं, जो जो मतलब पुण्य कर्म कर रहे हैं उनके पास जाएंगे। कि मान लीजिए किसी आदमी से मिला, उसने कहा देखो सर मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, बट मैंने उनका सुना एक रामावतार जी है, बहुत बड़े व्यक्ति हैं और उनकी फैक्ट्रियां वगैरह हैं और बहुत दयालु है, बहुत जो है गौ सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, लड़कियों की शादी करवाते हैं, तो मैं सबसे पहले उनके पास जाऊंगा। रामावतार जी देखिए ऐसा करके। अब रामावतार जी ने एक भक्त को आकर्षित किया, कैसे? अपने पुण्यों के द्वारा। ये सबसे बड़ी बात है जो हमें समझनी है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पुण्य बहुत हो जाते हैं, अधिक पुण्य हो जाते हैं, तब हमें भक्तों की संगति मिलती है, अन्यथा भक्तों की संगति नहीं मिल सकती, याद रखना। एक और बात, हम महाप्रसादी मंत्र बोलते हैं, उसमें पहली लाइन क्या है? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन। अगर आपके पुण्य कम हैं तो आपको नाम के अंदर, वैष्णव के अंदर, भगवान के प्रसाद के अंदर विश्वास नहीं आएगा। विश्वास नेव जायते, विश्वास प्रकट नहीं होगा। समझ में आया आपको? तो उसी प्रकार जब हमारे पुण्य होते हैं तो भक्तों को आकर्षित करते हैं। साफ साफ लिखा हुआ, अंडरलाइन कर लेना। अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप वहां उसे शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है, और उसके संग में वह भगवान की सेवा में संलग्न होकर मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है। और भक्त क्या करवाएंगे आपसे? भक्त फिर वही काम करवाएंगे आपके। आइए थोड़ा इधर दान कीजिए, थोड़ा इधर कुछ वो क्या बोलते हैं, गरीबों की शादी करवा दीजिए। नहीं, भक्त क्या करेंगे? राम अवतार जी सब बढ़िया है, सब अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हो, ये जो है ना, ये बात पकड़ लो। यस सर नो? भक्त क्या बोलेंगे? सब बढ़िया कर रहे हो, लेकिन अब माला करना शुरू कर दो। भक्त आपको भगवान की भक्ति में लगाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भक्त आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, राम अवतार जी ठीक बात है, थोड़ा सा ना मैं प्रचार तो कर रहा हूँ जोधपुर में, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है और मेरे पास आईफोन नहीं है, तो थोड़ा सा समझ जाना, गड़बड़ हो रहा है कुछ। और आपको भक्ति में नहीं लगा रहे हैं तो गड़बड़ हो रहा है, भक्ति में लगा रहे हैं तो सही भक्त है। ठीक है, आगे, अब हमें आगे पढ़ना था तो हम आगे पढ़ रहे हैं। मनुष्य जीवन भगवत ज्ञान रूपी एक विलक्षण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिला है। हरि बोल, हरि बोल। आज सुबह सुबह मैं जप कर रहा था तो मन थोड़ा सा बीच बीच में भटक गया, इधर उधर भटकता है, सबका भटकता है। तो बार बार ये बात याद आ रही थी मुझे, अरे मनुष्य जीवन मल्ला किसके लिए? मनुष्य जीवन किसके लिए? मनुष्य जीवन किसके लिए? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? भगवत भक्ति, भगवत भक्ति, या जो अभी मन में विचार आ रहे हैं वो भगवत भक्ति। बार बार याद दिला, लक्ष्य क्या है? प्रॉफिट ज्यादा कमाना ये लक्ष्य है कि भगवान को प्राप्त करना ये ज्यादा जरूरी है? लक्ष्य की तरफ बार बार हमें अपना ध्यान ले जाना पड़ेगा। लक्ष्य क्या है? रथ यात्रा में रथ खींच रहे हैं, लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा, नहीं कि मेरी सेल्फी आ जाए, फोटो आ जाए, मेरा वीडियो बन जाए। भगवान की सेवा, लक्ष्य की तरफ बार बार ध्यान जाता है, ध्यान जाएगा इधर उधर, पर फिर से वापस लक्ष्य की तरफ लेके आना। क्योंकि हमारा मन कैसा है? बंदर, मंकी माइंड है, भागता रहता है, जंप करता रहता है इधर से उधर। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर लाइन लिखी है, मनुष्य जीवन भगवत ज्ञान रूपी एक विलक्षण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिलता है, और इसलिए देवता तक मनुष्यों की प्रशंसा करते हुए कई बार कहते हैं, भारतवर्ष में जन्म लेने वाले ये मनुष्य कितने सौभाग्यशाली हैं। निश्चित ही इन्होंने अपने पूर्व जन्म में महान पुण्य कर्म किए होंगे, अथवा भगवान इन पर पूरी तरह प्रसन्न हैं, अन्यथा यह कैसे संभव है कि उन्हें विविध प्रकार से भगवत भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम देवता तो भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लेने की अभिलाषा मात्र करते हैं, जिसमें हम भी भगवान की भक्ति कर सकें, जिससे, परंतु इन मनुष्यों को यह सुविधा सहज ही उपलब्ध होती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, कितना सहजता से उपलब्ध है भक्ति। देवता लोग क्या बोल रहे हैं? हमारे को नहीं मिल रहा है। क्या पुण्य कर्म किया इन मनुष्यों ने कि इनको भारत भूमि पर जन्म मिला है, भारतवर्ष पर जन्म मिला है? या तो इनके पुण्य है या भगवान की कृपा है, दो ही कारण है, और तीसरा कारण नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? भगवान की कृपा। नहीं प्रभु जी, अपुण्य ने बहुत सारा कर्म करेला है, पुण्य कर्म नहीं। भक्त का एटीट्यूड क्या रहता है कि भगवान ये आपकी कृपा है। और कैसी कृपा है? अहेतु की कृपा। बोलो, वर्ड बोलो, अहेतु की कृपा। अहेतु मतलब कोई कारण नहीं है, कॉजलेस। मेरे अंदर कोई गुण नहीं थे कि आप मेरे ऊपर कृपा करो। यस, तो ये क्या कारण है स्वर्ग में लोगों को ये मौका नहीं मिलता भगवान की सेवा करने का? स्वर्ग में इतना ऐश्वर्य होता है कि वो भगवान की नौकरी करते, बस भक्ति नहीं करते। नौकरी करने का मतलब समझते हैं?
जैसे कई बार लोग मंदिर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी भी याद आया, चलो हरि बोल, वेरी नाइस। जैसे मंदिर में कई बार लोग नौकरी करते हैं, कोई ड्राइवर है, कोई झाड़ू लगाने वाला है, कोई कुछ प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कुछ पानी का काम देखता है, कोई हाउसकीपिंग है। रहता कहाँ पर है? मंदिर में। काम किसका करता है? भगवान का। लेकिन जानबूझ के भक्ति नहीं करता, जानबूझ के भक्ति नहीं करता। उसी प्रकार एग्जाम्पल दिया है, एज इट इज मैच मत कीजिएगा कि स्वर्ग में मंदिर है, ऐसा नहीं। प्रभा माता जी माइक बंद रखिए। तो नेक्स्ट बात कर रहे थे हम कि जो स्वर्ग लोक है वहां क्या ऐश्वर्य बहुत अधिक है, धन संपत्ति वैभव बहुत अधिक है, और उसमें जो है वो देवता गण बहुत रमे हुए हैं, इसलिए उनको ये अवसर प्राप्त नहीं होता। आज के बाद जब भी प्रसाद पाओ तो 2 विचार मन में लेके आना। पहला, भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि देवी देवताओं को भी जो प्रसाद नहीं मिलता, मुझे पाने का अवसर मिल रहा है। देवी देवताओं को भी नहीं मिलता। ये श्लोक ढूंढ के निकालिए प्लीज, पहले तो जो भी डिवोटीज है, होस्ट को होस्ट, जो मैं देवी देवता। प्रभु जी इसके संदर्भ में एक श्लोक है ना, भारत भूमि ते हेले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। यस माता जी, मुझे बोलने दे दिया करो पूरा प्लीज, फिर मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ। आपकी सही बात है, सब अच्छा बता रहे, हेल्प कर रहे हैं मुझे, बट मुझे फोकस रहने दीजिए। तो हम बात कर रहे थे हाँ, देवता गण भी जो हैं वो तड़पते हैं भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए, ऐसा हमने सुना है। आज पढ़ लो, यहाँ पर लिखा हुआ है भारतवर्ष में, ये श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में है। श्लोक ढूंढ के निकालना ये वाला, कौन से स्कंद का कौन सा श्लोक है। अब बात कर रहे थे प्रसाद लेते समय में 2 बात ध्यान रखनी है। पहली बात क्या कि भगवान ये तो देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता है और मुझे प्राप्त हो रहा है। और दूसरा क्या, दूसरा बात है कि भगवान ये प्रसाद पाने से मेरी इंद्रिया शुद्ध हो जाए, ये आंख मात्र आपको देखे, ये कान मात्र आपका श्रवण करे, जीभ मात्र आपका गुणगान करे, ये हाथ मात्र आपकी सेवा करे, ये पैर मात्र आपके लिए चले। इंद्रिया शुद्ध हो जाती है प्रसाद पाने से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक सुना था, कितने लोगों ने सुना था देवता भी तरसते भारत में जन्म लेने के लिए? कितने लोगों ने सुना था? हाथ खड़ा करो। यस, अब यहाँ पे पढ़ लो। और एग्जैक्टली ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कि मुझे भारत भूमि पे जन्म लेना, भारतवर्ष पे जन्म लेना, ब्रह्मा जी भी बोलते हैं। ये श्लोक जो है वो कौन सा नंबर का है, कोई बता पाएगा? मिला किसी को? 5.19.3 जैसा लिख रहा है। 5, 9, बोलिए आगे। 3 5:19:3 5, 19, 30, 3। ठीक है, 5 खोल दिया हमने, 5वां स्कंद। ठीक है, जिनके पास स्कंद है वो साथ में रख सकते हैं। 5वां स्कंद, 19वां अध्याय और 3रा श्लोक। ठीक है, 19वां और 3रा श्लोक, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, यस। पांच एलिवेटेड पर्सनालिटीज वाला है ना कि देवता लोग और वो सब भी उनकी पूजा करते हैं, इसी के लिए श्लोक देखे थे ना, बिकॉज़ आई जस्ट जॉइंड, तो मुझे ऐसा याद था। हम बात कर रहे हैं देवता लोग भी इस धरती पर जन्म लेने को तरसते हैं, ये नहीं है आपने जो बोला वो नहीं है। ठीक है, ढूंढ के बताइए कोई भी, आपके पास ग्रंथ है, बहुत सारे भक्तों के पास है, सुशील कुमार जी के पास है, राजेंद्र जी के पास है, और बाकी भक्तों के पास भी है, पूरा का पूरा ग्रंथ है। ठीक है, तो ये श्लोक हम अपने रेफरेंस के लिए हमेशा रखेंगे अपने पास, श्लोक नंबर कि किसमें बताया गया है कि देवता भी धरती पर जन्म लेने को तरसते हैं। ठीक है, तो हम देवता तो भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लेने की अभिलाषा मात्र करते हैं, जिससे हम भी भगवान की भक्ति कर सके, परंतु इन मनुष्यों को यह सुविधा सहज उपलब्ध होती है। लेकिन हमें इस सहज उपलब्ध होने वाली
जो सुविधा है उसका क्या करना है, सम्मान करना, उसको वैल्यू देना है। फ्री में मिलता है उसका हम सम्मान नहीं करते हैं, हम उसको लाइटली ले लेते हैं, पर हमें इसको अच्छे से समझना है। हमने स्वर्ग लोकों में जन्म लेने के लिए अनेक वैदिक यज्ञ किए, कठोर तपस्याएं की, व्रतों का पालन किया तथा उदारता से दान दिया, परंतु इन सब का क्या लाभ? चूंकि हम स्वर्ग लोक में इतनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, हम भगवान नारायण के चरण कमलों का स्मरण नहीं कर पाते। समझ में आया? अब उत्तर मिला कि स्वर्ग लोक में क्यों नहीं ये भक्ति कर पाते भगवान की। इतना ऐश्वर्य है, इतना भोग है कि भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। स्वयं देवताओं ने कहा है, राजेंद्र जी ने बताया है। 5:19-21 डिस्प्ले कीजिए। 5:19-21 ठीक है। अगला सब लोग पढ़ते रहो इतने में जब तक वो डिस्प्ले होता है। भारतवर्ष में अत्यंत अल्प जीवन भी ब्रह्मलोक के जीवन की तुलना में श्रेष्ठ है। हरि बोल। भारत में अल्प जीवन भी, हाँ, अतएव ही देवा गायंती अहो अमिषा किम कार्य शोभनम। हाँ 19वां आगे बढ़िए, अनुवाद देखिए। 21वां श्लोक 21। Since the human form of life is the sublime position for spiritual realization, all the demigods in heaven speak in this way. ये सारे देवी देवता बोल रहे हैं। How wonderful it is for these human beings to have been born in the land of Bharatvarsha. They must have executed pious acts of austerity in the past, or the Supreme Personality of God Himself must have been pleased with them. Otherwise, how could they engage in devotional service? In so many ways, we demigods only aspire to achieve human birth. बोल रहे हैं हम देवी देवता तो मनुष्य जन्म लेने के लिए बस प्रार्थना करते हैं इन भारतवर्ष to execute devotional service, but these human beings are already engaged there. तो श्लोक संख्या नोट कर लीजिए। कहाँ लिखा हुआ शास्त्र में कि देवी देवता भी जो है तरसते हैं भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए? तो वो कौन सा श्लोक हो गया? 5:19-21 5:19-21। इसके आगे वाला श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, बोलिए 22वां नेक्स्ट। वाह, हरि बोल। बताइए क्या है अनुवाद? द डेमिगॉड्स कंटिन्यू, देवी देवता बोलना जारी रखें। अभी हमने पढ़ लिया ये सब हमने कथारो बुक में। आफ्टर परफॉर्मिंग द वेरी डिफिकल्ट टास्क ऑफ एग्जीक्यूटिंग वैदिक ritualistic sacrifices, undergoing austerities, observing vows and giving charity, we have achieved this position and as inhabitants of the heavenly planets. But what is the value of this achievement? स्वर्ग लोक प्राप्त करने का क्या फायदा? What is the value? Here we are certainly very engaged in material sense gratification, and therefore we can hardly remember the lotus feet of Lord Narayana. Indeed, because of our excessive sense gratification, we have almost forgotten his lotus feet. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो यहाँ पर दो शिक्षा हैं। जब हम अधिक इंद्रिय भोग में लग जाएंगे तो भगवान को, बोलो, इशारा करो, भूल जाएंगे प्रभु जी, भूल जाएंगे। अधिक इंद्रिय भोग में लगेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 23वां श्लोक का भी समाप अच्छा है। 23वां श्लोक की जी समाप जी अच्छा दिया है। जी 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 हमने पढ़ लिया इसमें, हमने कथा रूप बुक में। ठीक है। और दूसरी बात, अधिक हमारे पास ऐश्वर्य होगा तो भक्ति करना मुश्किल है। अधिक ऐश्वर्य मुश्किल हो जाता। इसलिए रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी बड़े बड़े जमींदारों के बेटे थे। 12 लाख सोने के सिक्के की सैलरी थी। वो लोग सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में एक पेड़ के नीचे रहते थे और एक गिलास छाछ पीते थे। बस 2 दिन में थोड़ा सा सो लेते थे, क्योंकि मालूम था ये ऐश्वर्य क्या करेगा, बाधा बनेगा भक्ति में। ठीक है। तो ये देवी देवता लोग कह रहे हैं कि क्या फायदा, हमने पिछले जन्म में खूब पुण्य किए, सब कुछ किया, क्या मिल गया? स्वर्ग लोक मिल गया, लेकिन हम भगवान की तो भक्ति नहीं कर पा रहे, भगवान के चरण कमलों को तो याद नहीं कर पा रहे। क्या मतलब? ऐसा हम सब लोग बोल सकते हैं। एक बार अपनी अपनी तरफ अपनी अपनी अमीरी को याद कर लो, मुस्कुरा दो एक बार। किसको याद करो? अपनी अपनी अमीरी को। एटलीस्ट उसके कंपैरिजन में जो झुग्गी झोपड़ी में रहता,
ठीक है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले से अपनी अमीरी को याद कर लो। ठीक है, और अब अपने आप से देखो, कहो कि शायद ये ऐश्वर्य, ये अमीरी, ये सब कुछ मुझे जो है भगवान की भक्ति से रोक रही है, बाधा बन रही है, मेरा समय ले रही है, ये आकर्षण बन गया मेरे जीवन का, आसक्ति हो गई है मुझे इससे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान की भक्ति में हमें लगे। और प्रभुपाद जी ने तो बहुत सरल सुविधा दे दी हमारे को कि ऐश्वर्य है, सब कुछ है, कुछ है, कोई बात नहीं, तुम 16 माला का जप करो। अभी भी मैंने आपको बताया था कि हम एक परिवार में गए थे, कल भी बताया था, तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप एटलीस्ट 16 माला जप करो, अब इधर उधर मत भटको, गोविंद को भजो बस। बोलते मैं आधी माला करता हूँ। उम्र कितनी है? 80-85 कुछ उम्र है। उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई अब तो कर लो प्लीज। तो बहुत आवश्यक है भक्ति में संलग्न होना। ये भक्ति ही ज्ञान नहीं लेके जाएगा भगवान के पास में। बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में लगना, ज्ञान को विज्ञान बनाना। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रभु जी, भोले बाबा भी तो भगवान का ध्यान करते रहते हैं, तो भक्ति हुआ ना। भक्ति हुआ तो भोले बाबा, ऐसे तो माता जी कुछ कुछ भक्त रहते हैं स्वर्ग में भी, पर भोले बाबा स्वर्ग में नहीं रहते हैं। वो लोग भी तो भगवान को दर्शन करते हैं, तो फिर वो भी तो हुआ। जैसे कुछ लोग पर विपदा पड़ता है तो ब्रह्मा जी के साथ जाते हैं क्षीर सागर में भगवान से। कष्ट आता है तो संकट बंदरे वेंकट रमणा, संकट बंदरे वेंकट रमणा। संकट आ गया तो वेंकटा वेंकटा श्रीनिवास गोविंद गोविंद गोविंदा। संकट आ गया तो वो देखो वृत्रासुर हमला कर रहा है, वो देखो वो अरिष्टासुर है, वो देखो वो राक्षस आ गया, अब क्या करे भगवान कंस, भगवान रावण क्या करे। तब चले जाते हैं भगवान के पास में। फिर कष्ट चला गया, फिर अपने आराम से चलो नाचो गंधर्वो नाचो। प्रभु जी, अभी कल परसों तो आप बता रहे थे कि स्वर्गलोक में या कहाँ पर भगवान अपना ये करते हुए भी ये लोग भगवान को नहीं भूलते। ये किन की बात की थी? जो 8 वर्ष उनकी बात की थी, दूसरे 8 वर्षों की। ये खास करके देवी देवता लोग बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में अत्यंत अल्प जीवन भी ब्रह्मलोक के जीवन की तुलना में श्रेष्ठ हैं। भारतवर्ष में जन्म लेकर मनुष्य भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर तीव्रता से कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकता है और शरीर त्यागने के पश्चात वैकुंठ लोक प्राप्त कर सकता है। कुर्सी से कूदने की इच्छा नहीं हो रही? हरि बोल। सीधा सीधा लिखा हुआ है, सीधा एकदम सीधा प्लेन शब्दों में क्या लिखा हुआ है? भारतवर्ष में अत्यंत अल्प जीवन भी ब्रह्मलोक के जीवन की तुलना श्रेष्ठ है। आगे मतलब जंप कर देना चाहिए, पीछे से 200 किलोवाट फोर्स की स्प्रिंग लग जानी चाहिए हमारे। भारतवर्ष में जन्म लेकर मनुष्य भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर तीव्रता से कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकता है और शरीर त्यागने के पश्चात वैकुंठ लोक प्राप्त कर सकता है। हरि हरि बोल। तो भारतवर्ष में विशेष कृपा है भगवान की। भारतवर्ष में शुद्ध, अब कई बार कोई पूछे आपसे कि भारतवर्ष में इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इतने सारे श्लोक है, बता देना। 5वां अध्याय 29वां, 5वां स्कंद 29वां अध्याय, 29वां अध्याय 19वां अध्याय 19वां अध्याय। ठीक है जी जी, मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलती होती है। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में शुद्ध भक्ति करने के लिए उचित स्थान तथा अनुकूल परिस्थितियां हैं। क्या बोला पहले? अभी जैसे कोई भारत से बाहर से जो भक्त लोग आते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अफ्रीका, उन सबसे पहला प्रश्न पूछो आपको क्या लग रहा है आपको भारत में आकर के, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि यहाँ तो सब लोग ऑटोमेटिकली भक्त लोग हैं, यहाँ तो ऑटोमेटिकली हरे कृष्णा हरे राम सब जगह ऑटोमेटिकली चलता ही है, राम कृष्ण नाम सब कुछ चलता ही चलता है। बट हम सब लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते, हमें लाभ उठाना है।
क्या लिखा है? भारतवर्ष में शुद्ध भक्ति करने के लिए उचित स्थान तथा अनुकूल परिस्थितियां हैं। इसलिए यदि कोई इस भूमि पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं करता तो निश्चित ही वह जंगल में उस अवसाधन पशु के समान है जिसे शिकारी सरलता से अपने जाल में फंसा लेता है। हरि हरि बोल। भौतिक जगत में आ गए और अगर भारत भूमि पर जन्म मिल गया है और अगर हमने भक्ति नहीं की है तो किसके बराबर है? शिकारी के द्वारा कैद होने के बराबर है, शिकार होने के बराबर है। इसलिए प्रभुपाद जी, जो भी माता जी ने भी श्लोक बोला था, प्रभा माता जी ने, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये सबको श्लोक याद होना है। भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि पर जन्म हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और फिर क्या करना है? जन्म सार्थक करी, अपना जन्म को सार्थक करना है। फिर क्या करना है? करी परोपकार, फिर दूसरों को मदद करनी है। कौन सी मदद करनी है? भक्ति की मदद करनी है। कौन सा परोपकार करना है? भक्ति का परोपकार करना। थोड़ा रोटी कपड़ा मकान का परोपकार तो ठीक बात है, लेकिन क्या परमानेंट उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? उससे परमानेंटली वो मुक्त हो जाएगा सारे प्रॉब्लम से? हमें उनको क्या करना होगा? भक्ति सिखानी होगी। और चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही है, चैतन्य चरितामृत में एक और श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी। पूरे ब्रह्मांड में कौन भाग्यवान जीव होगा जिसको क्या मिलेगा? गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता रूपी बीज प्राप्त होगा। और हम सबको बीज प्राप्त हो चुका है। और डेली भागवत क्लास में आकर के थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं हम उस बीज के अंदर? बोलो, सिंचन करते हैं। सिंचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरिगेशन, इरिगेट, इरिगेशन या वाटरिंग दैट सीड। और फिर उससे क्या होता है? धीरे धीरे वो बीज क्या होता है? अंकुरित होता है, स्प्राउट होता है, और धीरे धीरे वो लता बड़ी होती जाती है। तो हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी लता फूटी है, थोड़ा थोड़ा बीज अंकुरित हुआ है। यस और नो? कुछ लग रहा है कुछ लोगों को बड़ा पेड़ भक्ति लता एकदम स्ट्रांग बन गई है। यस, कुछ लोगों के हो सकता है बहुत स्ट्रांग है भक्ति लता। हरि बोल। ठीक है। भारतवर्ष में शुद्ध भक्ति करने के लिए उचित स्थान तथा अनुकूल परिस्थितियां हैं। इसलिए यदि कोई इस भूमि पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी भगवान की भक्ति नहीं करता तो निश्चित ही वो, ये लाइन अपने जो माता जी जब वो सोचती है कि मेरे हस्बैंड माला नहीं करते हैं तो उनको बढ़िया से हाईलाइट करके दिखा देना। और जो प्रभु जी हैं जिनको ये लगता है कि उनकी वाइफ या उनके बच्चे भक्ति नहीं करते हैं, उनको हाईलाइट करके दिखा देना अच्छे से, ठीक है? नहीं तो व्हाट्सएप में भेज देना, बोल नहीं पाओ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कुछ, तो ऐसे भेज देना, श्रीमद् भागवतम ये स्कंद ये और ये और ये, ठीक है? भारत भूमि पे भी जन्म लेकर के अगर भक्ति नहीं किया तो हम शिकार हो चुके हैं। किसके द्वारा? लिखा हुआ है, उस अवसाधन पशु के समान जिसे शिकारी सरलता से अपने जाल में फंसा लेता है। असावधान सॉरी असावधान, थैंक यू। असावधान पशु जो कि अलर्ट नहीं है। वैसे ही हम सब लोग भी अगर अलर्ट नहीं हैं भारत भूमि में जन्म लेकर भक्ति करने के लिए, तो माया हमें कैद कर लेगी। इस समय हम अपने पूर्व पुण्य कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग लोकों में रह रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? देवता। परंतु एक न एक दिन हमारे ये पुण्य क्षीण हो जाएंगे। हमारी यही प्रार्थना है कि उस दिन हमारे कुछ भी पुण्य बचे हो तो उनके आधार पर हमें भारतवर्ष में मनुष्य शरीर प्राप्त हो। केवल तभी हमारे लिए भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना संभव हो पाएगा। कौन बोल रहे हैं? देवतागण, देवता। ये बात को समझो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। अरे 33 करोड़ देवता, अरुण, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, ये सारे देवी देवता ये सोच रहे कि भारत भूमि पर जन्म मिल जाए, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्वर्ग लोक चला जाऊं। मतलब क्यों ऐसा? फिर देखो वो बोल रहे कि हमें भी अपने कुछ पुण्य बचे हो तो भारत भूमि पर जन्म मिल जाए, और हमें तो मिला हुआ है। क्या हम सदुपयोग कर रहे हैं? क्या हम भक्ति कर रहे हैं? क्या हम नाम जप कर रहे हैं? 16 माला मिनिमम,
16 माला मिनिमम प्रभुपाद जी ने कहा है उसको पालन करना। नेक्स्ट, जब महाराज सगर के पुत्र पृथ्वी की खुदाई कर रहे थे तो उस समय उन्होंने जम्मू द्वीप के चारों ओर 8 छोटे द्वीपों का निर्माण किया। उनके नाम हैं स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंहल और लंका। ये 5 क्या बन गए? छोटे छोटे द्वीप। जम्मू द्वीप के चारों ओर खुदाई कर रहे थे जब महाराज सगर के पुत्र, महाराज सगर के कितने पुत्र थे याद करो? 60 थे प्रभु जी। 10,000 18 8,000 पुत्र थे प्रभु जी। 60,000 थे प्रभु जी। 8,000 60,000 8,000 के बोल रहे हो भैया? 60,000 60,000। महाराज सगर की कथा सुनाई थी हमने आपको, याद होगा तो। जिनके पुत्र जो हैं वो घोड़ा लेने के लिए जाते हैं और वहां कपिल मुनि के आश्रम में भस्म हो जाते हैं, और उन्हीं का उद्धार करने के लिए उनके वंश में कौन आते हैं? भगीरथ। और भगीरथ किसको बुलाते हैं? गंगा मैया। और फिर भगीरथ का नाम हो जाता है भागीरथ, गंगा मैया का नाम हो जाता है भागीरथ। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये समझा कि महाराज सगर जो थे उन्होंने जो है उनके जो पुत्रों ने वहां खुदाई की और ये अलग अलग प्रकार के 8 छोटे छोटे द्वीप बन गए। जिस प्रकार जम्मू द्वीप ने सुमेरु, इसके लिए पिक्चर है शायद तो डिस्प्ले कीजिए। जिस प्रकार जम्मू द्वीप ने सुमेरु पर्वत को चारों ओर से घेरा हुआ है, उसी प्रकार 1,00,000 योजन विशाल नमक के सागर ने जम्मू द्वीप को घेरा हुआ है। माइक किसका ऑन है? बंद कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। ये देख सकते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब हो जाएंगे। देखना तो दिखा देंगे, लेकिन जम्मू द्वीप है और उसके आसपास के जो भाग है, इलावर्त वर्ष जो है उसको जो है इन्होंने 8 भागों में विभाजित किया है। और बोला गया है कि सुमेरु पर्वत को चारों ओर से घेरा हुआ है जम्मू द्वीप ने। और वहां पर कौन सा सागर है? नमक का सागर है। जिस प्रकार एक विशाल बगीचे जैसा जंगल एक किले के चारों ओर बहने वाली नहर को घेरे रहता है, उसी प्रकार वह नमक का सागर चारों ओर से पलक्ष द्वीप से घिरा है। सब द्वीप, ये थोड़ी इजी है। लवण मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? नमक प्रभु जी। ओके ओके, सॉल्ट। हाँ हाँ ठीक है, सबने उत्तर दे दिया ना। हाँ नमक। और बोलो कोई। नमक नीचे देखो, सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? लवण समुद्र, जम्मू द्वीप, सॉल्ट ओशन और पक्ष द्वीप। तो पलक्ष द्वीप एक्चुअल में होना चाहिए पलक्ष, हाँ पलक्ष द्वीप से घिरा है नमक का सागर। और उसी द्वीप की चौड़ाई जम्मू द्वीप से 2 गुनी अर्थात 2,00,000 योजन है। देखिए जो लवण समुद्र है और उसके ऊपर क्या है? इक्सु समुद्र, उसके बीच में जो आता है पलक्ष द्वीप, तो उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? 2,00,000 योजन, 2 गुनी उसकी, फिर उसके ऊपर 2 गुनी, फिर उसके ऊपर 2 गुनी, उसकी 2 गुनी, उसकी 2 गुनी, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। फिर कह रहे पलक्ष द्वीप में सुनहरे रंग का एक पलक्ष वृक्ष है जो जम्मू द्वीप के जामुन वृक्ष जितना ही ऊंचा है। जामुन वृक्ष कितना ऊंचा था, कौन बताएगा? याद आ रहा है? 8,000 योजन। 8,000 योजन, ठीक बात है। तो हम पढ़ते आगे। प्रियव्रत महाराज के पुत्र इद्म जिह्व ने पलक्ष द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके शासन करने के लिए
अपने 7 पुत्रों को सौंप दिया। पलक्षद्वीप के निवासी 1000 वर्ष जीवित रहते हैं और उनकी संतानें देवताओं के समान होती हैं। पलक्षद्वीप में लोगों के 4 विभाग हैं। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि पलक्षद्वीप और इतना इम्पोर्टेंट, हमारे को तो वहां कोई प्लॉट काटना नहीं है ना। अच्छा ठीक है। पलक्षद्वीप में लोगों के 4 विभाग हैं, जहां के निवासी सूर्यदेव को भगवान विष्णु का प्रतिनिधि जानकर उनकी पूजा करते हैं और पूजा करके जीवन के अंत में सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। सूर्यदेव एक सामान्य जीव हैं, परंतु वे भगवान के विराट रूप के अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्यदेव कौन से अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं विराट रूप का? जयलक्ष्मी माता जी, जयलक्ष्मी माता जी, जयलक्ष्मी। क्वेश्चन बोलिए प्रभु जी। ऐसा स्टूडेंट बड़ा भारी होता है मेरे लिए। क्वेश्चन बोल पहले वापस। ठीक है, आप बोल गए लगता है क्वेश्चन। सूर्यदेव जो हैं वो भगवान के विराट रूप में किस अंग का काम करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं? लक्ष्मी जी माता जी, जयलक्ष्मी माता जी। आँख का। हाँ, आंख का, ठीक है, बहुत अच्छा। यद्यपि इन विभिन्न द्वीपों के निवासी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान होता है कि वे देवता भगवान विष्णु के अंश तथा उनके सेवक हैं। ये हम लोगों को भी ज्ञान होना चाहिए कि देवी देवता कौन है भगवान के। मंजू मुरार का माता जी, देवी देवता कौन है? प्रभु जी थोड़ा सा इधर उधर ध्यान हुआ और पकड़ लिया, बोलिए। थोड़ा सा ध्यान डिस्टर्ब हो गया प्रभु जी, सॉरी। तो देवी देवता कौन है? देवी देवता भगवान के अंश है, भगवान विष्णु के अंश है। अंडरलाइन कर लो, फिर मत बोलना ये अनुवाद की बात है, ठीक है। देवी देवता भगवान के अंश हैं और उनके सेवक हैं। पलक्षद्वीप को चारों ओर से गन्ने के रस के समुद्र से घेरा हुआ है, जो 2 लाख योजन चौड़ा है। गन्ने के रस के समुद्र के चारों ओर सालमली द्वीप फैला है, जो पलक्षद्वीप से 2 गुना अर्थात 4 लाख योजन चौड़ा है। भाई किसी को गन्ने का रस चाहिए तो चले जाना, यहाँ पे तो बढ़िया मिल रहा है अभी गर्मियों में। तो अलग अलग तरह के समुद्र है, कोई नमक का, कोई दूध का, कोई गन्ने के रस का। अभी आगे और आ रहे हैं। सालमी द्वीप, सालमली द्वीप पर पलक्षद्वीप के समान 1100 योजन ऊंचा एक सालमली वृक्ष है। इस वृक्ष पर गरुड़ निवास करते हैं। प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु ने सालमली द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके अपने पुत्रों को शासन करने के लिए दे दिया। यहाँ के निवासी भी इस द्वीप पर पलक्षद्वीप तथा बाहर के अन्य 4 द्वीपों के समान स्वर्गीय सुख का आनंद लेते हैं। इन निवासियों के भी 4 विभाजन हैं और वे सब कठोरता से वर्णाश्रम का पालन तथा चंद्रदेव की पूजा करते हैं। ठीक है। पलक्षद्वीप के लोग किसकी पूजा करते हैं? सूर्यदेव की। सालमली द्वीप के लोग किसकी पूजा करते हैं? चंद्रदेव की। अच्छा, ये प्रियव्रत के बेटे क्यों कर रहे हैं बार बार? प्रियव्रत के बेटे को ही क्यों मौका मिल रहा है? ये सब ये विभाजन कर दिया, प्रियव्रत के बेटों को ये मिल गया, ये वो। यस, प्रभा माता जी बताएंगे। अब आया उनके लिए प्रश्न। यस माता जी, उत्तर मालूम है आपको? बोलिए। नहीं प्रभु जी, नहीं पता। प्रियव्रत के बेटों जो उनके थे 8 पुत्र थे प्रियव्रत के, तो उन्होंने अपने पुत्रों को जो है, और एक बेटी थी। क्यों दे रहे हैं पुत्रों को? क्यों दे रहे हैं? पुत्रों का अधिकार क्यों बन रहा है? वो तो चले गए थे ना, सब कुछ छोड़ के, राज्य छोड़कर। सिंपल उत्तर दिया करो ना, क्योंकि प्रियव्रत महाराज ने ही उसको विभाजित किया था। प्रियव्रत महाराज ने विभाजित किया था, इसलिए कौन राज्य करेगा आगे? प्रियव्रत महाराज के बेटे राज्य। ठीक है, नेक्स्ट। सालमली द्वीप के चारों ओर ऐसे पानी का समुद्र जिसका स्वाद मदिरा जैसा है। यह समुद्र 4 लाख योजन चौड़ा है। सूरा सागर के चारों ओर कुश द्वीप है और यह सालमली द्वीप से 2 गुना अर्थात 8 लाख योजन चौड़ा है। कुश द्वीप पर कुश घास के पिंड हैं जो अग्नि जैसे दिखाई देते हैं।
उनकी ज्वालाएं अत्यंत मंद और आनंदप्रद हैं और तथा वे चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हैं। प्रियव्रत महाराज के पुत्र हिरण्यरेता ने भी इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके अपने पुत्रों में बांट दिया। हर एक द्वीप को कौन बांट रहा है? एक एक पुत्र बांट रहा है। प्रियव्रत महाराज के कितने बेटे? 10 बेटे और 1 बेटी। या 10 बेटे थे, तो अलग अलग पुत्र जो हैं अलग अलग जो द्वीप है उसको विभाजित कर रहे हैं। नेक्स्ट, और स्वयं तप करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। किसने? प्रियव्रत महाराज के बेटा जिनका नाम था हिरण्यरेता। अन्य द्वीपों के समान इस द्वीप पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्ण के लोग थे और वे अग्निदेव की पूजा करते थे। ठीक है, तो कुश द्वीप पर किसकी पूजा होती है? अग्निदेव की। कुश द्वीप के चारों ओर पिघले घी का समुद्र है। मीना माता जी, कौन कौन सा समुद्र हो गया? किस किस का समुद्र हो गया अभी तक? मीना माता जी, कौन कौन सा समुद्र हो गया? यस माता जी बोलिए ना। वाचा, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। सालम द्वीप हो गया एक पानी का समुद्र। पानी का समुद्र साल्म द्वीप में? नहीं प्रभु, मदिरा का समुद्र है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग द्वीपों में हमने अलग अलग जो है समुद्र जो है उनके बारे में समझा। अब कुश द्वीप में हमने देखा था कि वहां पर क्या है, किसका समुद्र है कुश द्वीप में? घी का घी का। हाँ, घी का। और वहां पर क्या जलते रहते हैं? दीपक जलते रहते हैं, अत्यंत मंद और आनंदप्रद। ठीक है, नेक्स्ट, यह समुद्र कौच द्वीप से घिरा है जो कुश द्वीप से 2 गुना अर्थात 16 लाख योजन का है। इस द्वीप का नाम वहां स्थित कौच पर्वत के नाम पर पड़ा। यद्यपि कार्तिकेय के अस्त्रों से इस पर्वत की वनस्पतियां नष्ट हो गई थी, परंतु क्षीर सागर द्वारा धोए जाने एवं वरुण देव द्वारा संरक्षित होने के कारण यह पर्वत निर्भय हो गया है। अब ये भयभीत नहीं है, यहाँ के लोग भयभीत नहीं है। प्रियव्रत महाराज के पुत्र घृतपृष्ठ ने इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके अपने 7 पुत्रों को दे दिया। कौच द्वीप के निवासी भी 4 वर्णों में आते हैं और वे भगवान के प्रतिनिधि वरुण देव की पूजा करते हैं। ठीक है, हर एक द्वीप में एक अलग अलग देवता की पूजा हो रही है। कौच द्वीप के चारों ओर इतनी ही चौड़ाई वाला दूध का सागर है और उस क्षीर सागर के चारों ओर शाक द्वीप हैं जो कौच द्वीप से 2 गुना अर्थात 32 लाख योजन चौड़ा है। इस द्वीप का नाम वहां पाए जाने वाले विशाल शाक वृक्ष के कारण पड़ा। इस अति सुगंधित वृक्ष से यह संपूर्ण द्वीप मधुर गंध से पूरित रहता है। प्रियव्रत महाराज के पुत्र मेधतिथि ने इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके अपने 7 पुत्रों को दे दिया। इस द्वीप के निवासी भी 4 वर्णों में आते हैं और वे वायुदेव को परम भगवान विष्णु का प्रतिनिधि मानते हुए ध्यान योग द्वारा उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा द्वीप हो गया जहां पर वायुदेव की पूजा होती है? कौन सा द्वीप हो गया? क्रौंच द्वीप। शाक द्वीप प्रभु जी। शाक द्वीप। ठीक है, ये वाली फोटो डिस्प्ले कर दीजिए प्लीज, एक बार पढ़ लेते हैं। शाक द्वीप के चारों ओर बिलोई हुई दही का सागर है। इससे पहले कौन सा सागर आ गया? दूध का सागर। इसमें होगा कौच द्वीप में होगा। ठीक है, शाक द्वीप के चारों ओर कौन सा हो गया? दही का सागर, जिसकी चौड़ाई शाक द्वीप जितनी ही है। इसके चारों ओर हैं पुष्कर द्वीप और शाक द्वीप से 2 गुना अर्थात 64 लाख योजन चौड़ा है। पुष्कर द्वीप में एक अत्यंत विशाल कमल का फूल है जिसकी 10 करोड़ सुनहरी पंखुड़ियां अग्नि के समान दैदीप्यमान हैं। यह कमल का फूल ब्रह्मा जी का
आसन माना जाता है। डिस्प्ले कीजिए ना लतिका माता जी, फोटोज भेजिए मैंने आपको। नहीं है आपके पास, पॉसिबल नहीं है, ठीक है आगे बढ़ेंगे। तो कितने पंखुड़ियां हैं इस पुष्कर द्वीप में? 10 करोड़। 10 करोड़ प्रभु जी। या 10 10 करोड़ करोड़। पंखुड़ियां हैं, और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। ये कमल कितना सुंदर लगता होगा प्रभु जी। बहुत सुंदर। क्या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं माता जी? ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी यही वाली पिक्चर्स हैं हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये वाला रह गया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। सुनहरी सतह के कारण, कहाँ पहुंच गए हम? हाँ, इस द्वीप के बीचों बीच मानसरोवर पर्वत। इस द्वीप के बीचों बीच मानसोत्तर पर्वत हैं और पुष्कर द्वीप की सीमा का कार्य करता है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 10,000 योजन है। सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर इस पर्वत की चोटी के चारों ओर यात्रा करते हुए मेरु पर्वत का चक्कर लगाते हैं। सूर्य की परिधि को संवत्सर कहा जाता है। इसके 2 भाग हैं, उत्तरायण उत्तर दिशा, दक्षिणायन दक्षिण दिशा। इन दोनों को देवताओं का दिन और रात माना जाता है। अर्चना माता जी माइक बंद कर दीजिए। अर्चना, धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य की परिधि को संवत्सर कहा जाता है और इसके 2 भाग है, उत्तरायण और दक्षिणायन। इन दोनों को देवताओं का दिन और रात माना जाता है और उसी के अनुसार ये हम भौतिक जगत में भी मनाते हैं, संवत्सर। और अभी क्या चल रहा है, उत्तरायण के दक्षिणायन? उत्तरायण चल रहा है। उत्तरायण। उत्तरायण चल रहा है प्रभु जी, उत्तरायण। दक्षिणायन होता। हाँ माता जी, उत्तरायण प्रभु जी चल रहा है। उत्तरायण तो होते, उत्तरायण तो मकर संक्रांति से उत्तरायण हो जाते हैं ना सूर्य भगवान। मैंने कहा माता जी इतना क्यों वो हो रहे हो? मैंने कब कुछ बोल दिया? मकर संक्रांति से शुरू होता है और अभी तक उत्तरायण चल रहा है, और ये जो दीपावली के आसपास फिर से क्या शुरू हो जाएगा? दक्षिणायन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी एक पिक्चर हम डिस्प्ले कर सकते हैं? रहने दीजिए माता जी, पढ़ लेते हैं। ओके, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है। प्रियव्रत महाराज के पुत्र वितिहोत्र ने पुष्कर द्वीप के खंडों का कार्यभार अपने 2 पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं भगवान की भक्ति में संलग्न होने के लिए सेवानिवृत्त हो गए। हमारे में से ऐसा है क्या सिस्टम? कार्यभार बच्चों को सौंप दिया और स्वयं भक्ति बनने के लिए निकल गए? नहीं हो पाता। हम भी लगे हुए प्रभु जी, हम भी लगे रहेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, मेहनत की रोटी खाएंगे। आगे, प्रियव्रत महाराज के पुत्र वितिहोत्र, ठीक है, इसने पुष्कर द्वीप को 2 खंडों में विभाजित किया। अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुष्कर द्वीप के निवासी ब्रह्मा जी को भगवान का प्रतिनिधि मानते हुए उनकी पूजा करते हैं। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी, और भौतिक जगत में भी हमारे अजमेर के पास में पुष्कर है। पुष्कर द्वीप के चारों ओर मीठे पानी का समुद्र है जो 64 लाख योजन चौड़ा है। इस समुद्र के चारों ओर फैले विशाल द्वीप की चौड़ाई सुमेरु पर्वत के मध्य भाग से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितनी है। इस भूमि से परे एक और भूमि है जो ठोस सोने से बनी है और लोकालोक पर्वत तक फैली हुई है। सुनहरी सतह के कारण यह भूमि दर्पण के समान चमचमाती रहती है और इस पर गिरने वाली कोई भी वस्तु पुनः दिखाई नहीं देती। इस कारणवश कोई भी इस क्षेत्र में नहीं रहता।
लोकालोक पर्वत के उस पार भी वीरान भूमि है। आलोक वर्ष के नाम से जानी वाली यह भूमि अंधकार से आच्छादित रहती है। ठीक है, कोई बात नहीं, बस आगे पढ़ते रहो। ऊंचाई में लोकालोक पर्वत ध्रुव लोक से भी ऊपर हैं और इस प्रकार वह सूर्य एवं अन्य प्रकाश पुंजों की किरणों को बाधित करता है। भगवान की इच्छा से लोकालोक को 3 जगत की सीमा के लिए स्थापित किया गया है। लोकालोक पर्वत मेरु पर्वत से 12.5 12.5 करोड़ योजन दूर है। मेरु पर्वत से लोकालोक पर्वत, और यह संख्या हमारे ब्रह्मांड के व्यास की एक चौड़ाई है। लोकालोक पर्वत के शिखर पर 4 गजपति अर्थात विशालकाय हाथी हैं। इनके नाम हैं लोकालोक माउंटेन पे ऋषभ, पुष्करचुंड, वामन और अपराजित। ब्रह्मांडीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रह्मा जी ने 4 दिशाओं में इन हाथियों को स्थापित किया है। भगवान विष्णु भी इस पर्वत के शिखर पर अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और गजपति हाथियों तथा देवताओं की शक्ति से में वृद्धि करते हैं। आलोक वर्ष भी 12.5 करोड़ वर्ष योजन में 12.5 करोड़ योजन में फैला है और यहाँ इसकी सीमा समाप्त होती है। वहां ब्रह्मांड, जहां इसकी सीमा समाप्त होती है वहां ब्रह्मांड को अवतरित करने वाले विभिन्न परतें आरंभ होती हैं। ठीक है, आज यही तक करें, कल इसके आगे कर लेंगे। थोड़ा सा बस ये डिटेल है, पढ़ने का है, बीच में कुछ शिक्षा आएगी तो हम समझेंगे। जिससे क्या होना है, हमें गूगल मैप के जैसे शांत होना है। मान लीजिए गूगल मैप ने बताया था रास्ता, सीधे चलो फिर दायां लो फिर बायां लो। आपने क्या किया, सीधे चले, दायां लिया, फिर बायां लिया ही नहीं। तो गूगल मैप क्या करेगा, क्या करेगा बोलो? रीअलाइन करता है प्रभु जी। करेगा प्रभु जी, दोबारा बोलो। गूगल मैप चिल्ला के नहीं बोलेगा मैंने क्या बोला था, राइट लेके फिर लेफ्ट लेना था, तुमने राइट लेके सीधा क्यों ले लिया। गूगल मैप क्या करेगा, चलो तूने राइट ले लिया है, तुम लेफ्ट नहीं लिए हो, वहीं से मैं रास्ता आगे दिखा देता हूँ। फिर उसने रास्ता दिखाया, फिर भी हमने फॉलो नहीं किया, फिर गूगल मैप क्या करेगा, चल ठीक है फिर मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। डेस्टिनेशन को ध्यान में रखते हुए गूगल मैप वहां से रास्ता बताता जाता है। वैसे ही हमें पेशेंस रखना होगा। हम अगर किसी को गाइड कर रहे हैं, टीचर हैं, माता पिता हैं, तो हमें क्या करना होगा, पेशेंस रखना होगा। ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला था, ये करना चाहिए था, ये नहीं किया तुमने, चलो ठीक है ये हो गया, अब यहाँ से ऐसे करो। वेरी गुड एग्जाम्पल प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज ही दिमाग में आया, ये रियलाइज हुआ आज। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पेशेंस तो रखना ही पड़ता है प्रभु जी। घर में आप आए हो, आपको मालूम है, हमें भी पेशेंस पूरा रखना पड़ता है जब घर में गाड़ी आगे चलती है। तो वो बच्चों को कितना ही बता दो, पर वो आपने इतना ज्ञान देके गए, मगर वो इतना भी, हाँ वो झूठ नहीं बोलते, बदमाशी नहीं करते, सब कुछ साथ है। मगर अभी गए, हमारी उम्र आएगी जब करेंगे, उनके हाथ में नहीं। अब हम तो कमजोर हो जाते हैं, फिर पेशेंस रखे तो हमारे कमरे में रह जाते हैं। और आज तो हमने आपके यहाँ से बहुत सीखा है। ये जो पेशेंस नहीं रखता है वो पेशेंट बन जाता है। हाँ, पेशेंट बन जाते हैं वो, ये मालूम वो क्या कर सकते हैं। जो पेशेंस नहीं रखेगा वो पेशेंट बन जाएगा। घर छोड़ के जा नहीं सकते, हम भी हमारे पेशेंट नहीं बनना है। आज तो आपसे बहुत कुछ सीखा प्रभु जी। तो हमारे समझ के बाहर है, बाकी वो भगवत ज्ञान खूब सीखा है। अब भूल जाते हैं, मोटी बात है। हमें ना नया ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें ना दादाजी होने का फायदा उठाना है या पिताजी होने का फायदा उठाना है। कैसे फायदा उठाओगे, कैसे फायदा उठाओगे? अरे बच्चों थोड़ी देर बैठो, साथ में बैठना मेरे को इच्छा हो रही है। एवरी डे नियम बिठा देना साथ में बैठने का। चाय पे बैठ जाएंगे, नाश्ते पे बैठ जाएंगे, टाइम पास के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन किसके लिए बिठाना? अभी हम एक माला का जप करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कभी कभी देखा है, कुछ माताओं को देखा मैंने, वो ऐसे ऐसे बैठ जाती है, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4 शुरू हो जाते हैं। वैसे ही आप हरे कृष्ण मंत्र पूरा माला पे करके सबको साथ में करवाना है ग्रुप में। बाकी फिलोसॉफी वगैरह सब छोड़ देना साइड में, फिलोसॉफी बाद में,
पहले जप करवा लो। जप करवाएंगे तो क्या होगा, भगवान अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो क्या होगा, हृदय शुद्ध होगा, शुद्ध होगा तो फिर धीरे धीरे वो फिलोसॉफी को समझेंगे, जो आप बात कह रहे हो उसको समझेंगे। बिल्कुल ठीक है। हरे कृष्ण। तो आज भी बहुत सुंदर उत्सव है, कोशिश करेंगे यूट्यूब पर लाइव रहें और कल पूरा का पूरा स्वर्ण फूल और चंद्र चांदी के फूलों, कौन सा कल क्या बोल रहे हैं? कल जो है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में भी अर्चना होगी, विशेष अर्चना होगी भगवान को। चांदी के फूल अर्पण किए जाएंगे और सोने के फूल अर्पण किए जाएंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, कि अक्षय तृतीया बहुत विशेष दिन है। और आप सभी को मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, कृपया करके जो भी भक्त लोग अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से जो भी अर्पण करना चाहता है वो सेवा कर सकते हैं। और आज जो उत्सव होगा उसको भी हम लाइव करने की कोशिश करेंगे। किसी और को कुछ पूछना पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्ते प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अक्षय तृतीया के दिन ही वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी की पूजा प्रारंभ की थी, अक्षय तृतीया के दिन, जो कि पुष्टि मार्ग, जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय कहलाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन ही उन्होंने पूजा करी थी इसकी, ये भी एक उसका महत्व है। और जो ब्रह्मा जी की थी ऐसा कहते हैं गोवर्धन के ऊपर। जी जी जी। और अक्षय तृतीया के दिन ही जो ब्रह्मा जी के हाथ से जो वेद छूट गए थे और एक राक्षस उनको ले गया था, वो अक्षय तृतीया के दिन ही हयग्रीव भगवान ने लाके उनको दिए थे। और हयग्रीव भगवान जो है वो आधा घोड़े का और आधा मनुष्य का शरीर, वो पूर्ण रूप से घोड़ा नहीं थे। जिस तरह से हिरण्यकश्यप थे, उसी तरह से हयग्रीव भगवान भी दो रूप में थे, मनुष्य और घोड़े के रूप में थे। तो उसी दिन अक्षय तृतीया के दिन ही उन्होंने वेदों की पुनः स्थापना ब्रह्मा जी को की। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कहीं मैं गलत हूं तो प्रभु जी मेरे को करेक्ट करें। सही चल रहा है, ठीक है। और वो बता दीजिए किसी पर लिखा हुआ हो तो 25 अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या उत्सव है। आज कृष्ण ज्ञान का आपने दिया था, वो मंदिर कहाँ का दर्शन था प्रभु जी? कौन सा? आज कृष्ण ज्ञान का आपने व्हाट्सएप पर आया है। हाँ, दिव्य मुक्तिनाथ का वीडियो। हाँ वीडियो मुक्तिनाथ का एक तो डाला है, और एक जो माला करा रहे वो कौन सा? नहीं, आज आपने बैठ के मंदिर के बाहर बैठ के और पूरा लेक्चर दिया था कृष्ण ज्ञान के बारे में, यस्टरडे, कल दिया था। अच्छा, देखता हूँ कौन सा वाला कह रहे हो, मुझे भेजना आप। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। और राजेंद्र प्रभु जी, अगर 25 उत्सव के नाम लिखे हुए हैं तो आप कृपया करके भेज दीजिए। और इस विशेष मौके पर आप अवश्य सेवा अर्पण करें श्री राधा वृंदावन चंद्र जी के चरणों में। हरे कृष्ण। और आज के अक्षय तृतीया का एक विशेष महत्व ये भी है प्रभु जी कि लीग ऑफ डिपोटी की स्थापना झांसी में जो प्रभुपाद जी ने की थी, वो अक्षय तृतीया के दिन ही की थी। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते प्लीज, और मैं ग्रुप में शेयर कर